नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारा खास शो द डेली चौपाल। आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं देश के एक ऐसे राज्य के एक ऐसे मंत्रालय के अफसर के बारे में जो विभाग के मंत्री की भी नहीं सुनता है। हम बात करने वाले हैं बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के बारे में, जिनके फिल्मी स्टाइल की वजह से पूरे बिहार में गुरुजी लोग सदमे में हैं। वैसे आपको बता दें कि ये वही के पाठक हैं जिनके पास पहले मद्य निषेध विभाग का प्रभार था और पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू कराने की जिम्मेवारी इनके कंधों पर था। लेकिन बिहार में शराबबंदी कितना कारगर है वो तो हम और आप किसी से छुपा ही नहीं। खैर, जब बिहार में श्री पाठक ने पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के शराबबंदी के सपने को पूरा कर दिया, तब इनको दिया गया शिक्षा विभाग और उसकी कहानी तो पूरा देश जानने लगा है। बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, तब से आए दिन वो कोई ना कोई नया फरमान जारी करते रहते हैं। बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल की छुट्टियों को लेकर जारी टाइम टेबल को लेकर बवाल हो गया है। इस नए फरमान को लेकर बिहार के शिक्षकों से ज्यादा बिहार के विपक्षी नेताओं ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल की छुट्टियों को लेकर जारी किए गए नए कैलेंडर में उपजे विवाद ने अब राष्ट्रीय पहचान बना लिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि धार्मिक आधार पर स्कूली बच्चों की छुट्टियों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। NCPCR ने बिहार के मुख्य सचिव से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा है। आगे हम बताते हैं कि दरअसल बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ के पाठक के बदलाव से पूरा शिक्षक महकमा डर के साये में जी रहा था कि अब के पाठक जी का तलवार छात्रों पर भी चल गया, लेकिन यह तलवार सिर्फ हिंदू छात्रों को और हिंदू धर्म को टारगेट करके चलाया गया है। जो नया लिस्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक अब बिहार सरकार शिक्षकों को कोई छुट्टी देने के मूड में नहीं है। नए फरमान में रक्षाबंधन, रामनवमी और जन्माष्टमी सहित गर्मी के छुट्टियों में भी कटौती कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टी 30 दिन की जगह 20 दिन कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों को रोज स्कूल जाना होगा। अब जरा सोचिए, यदि जेठ के भीषण गर्मी में भी मास्टर साहब लोग को विद्यालय जाना पड़ेगा तो ये छुट्टी आखिर कैसी छुट्टी है। आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए नए कैलेंडर में बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू पर्वों की छुट्टियां घटा दी गई हैं, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर अवकाश बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी ओर शिक्षा विभाग का कहना है कि समान स्कूलों और उर्दू के स्कूलों के अलग अलग कैलेंडर जारी किए गए हैं, जिसको लेकर यह भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। 2024 का कैलेंडर पिछले साल की तरह ही है, किसी पर्व की छुट्टी की कटौती नहीं की गई है। मामला इतना बढ़ गया कि बिहार भाजपा के सारे नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। गिरिराज सिंह से लेकर विजय सिन्हा ने सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने एक और पत्र जारी कर सफाई दी है, फिर भी मामला शांत होता नहीं दिखा। बिहार के स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी छुट्टियों को लेकर सियासत इतनी तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जहां नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, वहीं अधिकारियों की तरफ से सफाई दी जा रही है। इसी बीच अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का भी मीडिया के सामने बयान आया है, जिसके बाद ये दिख रहा है कि मंत्री जी और श्री के पाठक के बीच बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है, क्योंकि छुट्टियों के बारे में शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी ही नहीं है। छुट्टियों के मामले पर जब एक मीडिया चैनल ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से सवाल पूछा तो वह इससे अनजान नजर आए। उन्होंने कहा कि इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। मुझे यह जानकारी आपसे मिल रही है, यह सरकार के स्तर पर निर्णय नहीं लिया गया है। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम लोग इसको संशोधित करेंगे। क्या इस पूरे प्रकरण को अफसरशाही कहना गलत होगा? क्योंकि जिस विभाग का फरमान है उस विभाग के मंत्री को जानकारी ही नहीं है। अब मंत्री जी की नीतीश कैबिनेट में क्या हैसियत है, ये तो के पाठक जी ने दिखा ही दिया है। हालांकि जब से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बने हैं तब से बिहार का यह मंत्रालय विवादों से घिरा हुआ है, चाहे वो मंत्री जी का हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वाला बयान हो या के पाठक का हिंदू पर्वों की छुट्टियां निरस्त करने का मामला हो। विभाग की खबरें हमेशा सुर्खियों में रही हैं। अब इतना कुछ होने के बाद विपक्ष चुप कैसे रह सकता है, खासकर तब जब पूरे देश में भाजपा हिंदुत्ववादी कार्ड खेलकर ही सरकार में है। और इस मामले के प्रकाश में आते ही नीतीश सरकार पर भाजपा और अधिक हमलावर हो गई। बिहार के स्कूलों में छुट्टियों में तथा कथित छुट्टियों को लेकर भाजपा ने नीतीश सरकार पर तीखा निशाना साधा है। भाजपा ने इसे तुगलकी फरमान करार दिया है। भाजपा ने कहा कि सरकार की हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जनता सड़क पर भी उतर सकती है। सरकार को यह आदेश किसी भी हालत में वापस लेना होगा, वरना जनता उसे उखाड़ फेंकेगी। इससे पहले भी सरकार तुष्टीकरण वाले निर्णय लेती रही है और विरोध होने के बाद इसको वापस लिया है। इस मामले पर बोलते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह निर्णय सरकार का तुगलकी फरमान है।
सम्राट चौधरी ने कहा कि चाहे रामनवमी, जन्माष्टमी हो या रक्षाबंधन, हिंदुओं के पर्व त्योहार से जुड़ी छुट्टियों को कम कर दी गई है। दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई है। सरकार ने तुष्टीकरण के तहत ऐसा निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के पर्व त्योहार पर छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। अगर आपका भी इस खबर से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।